नार्सिसिस्ट आपसे आपकी आवाज, आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से छीन लेते हैं। वो आपको सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता, आपका जो रूह है, आपका जो आत्मा है, आपका जो सोल है, उसको वो कैद कर लेता है अपने शिकंजे में। लेकिन अब बस, अब और डर नहीं, अब कोई गिल्ट नहीं, क्योंकि अब वक्त आ गया है। अब उन्होंने जो हमसे हमारी जो पावर को छीना है उसको वापस लेने का, ना उनके थ्रू, ना उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने खुद के लिए। आज का जो ये वीडियो है ये उन सबके लिए है जिन्होंने नार्सिसिस्ट के लिए अपना अपना लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है उसके लिए खुद को जिन्होंने छुपा दिया है। छुपाना तो छोटा वर्ड है, कहीं ना कहीं खो ही गया है, लेकिन खुद से दोबारा खुद को पाना चाहते हैं, उनके लिए है। जब कोई बार बार आपको ये फील करवाता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आपका वैल्यू कुछ भी नहीं है, प्रतिभर वैल्यू नहीं है आपका, और वक्त के साथ साथ आप भी खुद पे ये डाउट करने लगते हो कि आपका जो वैल्यू है शायद जीरो है, शायद कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस कदर आपका वैल्यू को डाउन किया है, आप खुद को ही वैल्यू देना कहीं ना कहीं भूल ही चुके हो। और आपका जो पावर है, सबके अंदर पावर होता है, आप कहीं ना कहीं वो पावर को आपकी जो लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है उसके हाथ में आप थमा देते हो, या आप उनके हाथ पे आपका जो कंट्रोल है उसको आप कहीं ना कहीं यू गिव योर पावर टू दैट नार्सिसिस्ट ऑफ योर लाइफ। पर हमेशा आपको ये याद रखनी पड़ेगी, जो चीज आपने उसको दिया है, जो कंट्रोल आपने उसको दिया है, आप वो कभी भी वापस ले सकते हो। यस, तो क्या आप रेडी है टू नो अबाउट दोस 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू गेट योर पावर बैक? क्या आप रेडी हो वो जो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसको जान के आपका जो पावर, आपने जो अपने लाइफ का नार्सिसिस्ट या जो भी टॉक्सिक पीपल है जिसके हाथ में आपने लिया है उससे रिटर्न लेने के लिए आर यू रेडी? So let's begin. Hello, welcome you all to my channel. My name is Soul. Decode Narcissist. Take back all your powers. Narcissist को बचाइए, खुद को बचाइए. Let's start today's video. अगर कोई नार्सिसिस्ट ने आपका रूह को, आपका आत्मा को, आपका सोल को हिला के, झिंझोड़ के, तोड़ मड़ोड़ के रख दिया है और आपको ऐसा फील होता है, कई कमेंट्स मेरे पास ऐसा आता है कि मैम मुझे जीने का चाहत नहीं है, मेरे को मर जाने को मन कर रहा है, मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, आज का वीडियो जरूर वॉच करिए, क्योंकि आज मैं ऐसे बहुत सॉलिड, बहुत ही धमाकेदार ऐसे 5 सॉलिड स्टेप्स के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, जिसको अप्लाई करके आपका जो पावर है, जो उन्होंने लिया है, उसको आप रिटर्न ले सकते हो। यू कैन गेट योर पावर बैक बाय फॉलोइंग टुडेज 5 प्रैक्टिकल पॉइंट्स, और वो भी बिना शोर किए, बिना रिवेंज लिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, सच को देखो, इल्यूशन से बाहर आओ। यू हैव टू सी द ट्रूथ। आपको सच को देखना पड़ेगा। जो भ्रम, जो इल्यूशन आपके दिमाग में घूमता रहता है, उससे बाहर निकलना आपको पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है और ये आपको दिमाग में सेट करना है। मुझे जो भ्रम है, जो मेरे लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है वो बदलेगा, वो मेरे लिए ऐसे करेगा, वैसे करेगा, या करेगी, वैसे करेगी, ऐसे करेगी, वो बदल जाएगा या जाएगी, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो, आपको ये जो इल्यूशन है, ये जो भ्रम है, उससे आपको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस इल्यूशन। जो सच है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ है, नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते, पर वो आपको बदलने के लिए मजबूर कर देंगे, आपको चेंज करने के लिए इस कदर मजबूर कर देंगे कि आपका जो अस्तित्व है, आपका आप जो हो, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। मतलब लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करता इस धरती पे, आप जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस तरीके से वो आपको बदल देता है, उसका ही उसका चलता रहता है या चलती रहती है। आप जैसे देयर इज नो वन दैट यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस तरीके से वो आपको बदल देता है, और आप जैसे वेट करते ही रहते हो कि वो कभी बदलेंगे, वो कभी बदलेंगे। आपका वेट पीरियड बढ़ता ही रहता है, और आपकी जो लाइफ है वो जैसे पॉज लग गया, जैसे उस पे एक है ना, जैसे कॉमा लग गया। उनको बदलना ही क्यों है? वो बच्चे है क्या? छोटे बच्चे है क्या? अब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं कि बेटा या बेटी आप
अच्छे तरीके से रहो, लाइफ में अच्छा अच्छा बनना है। छोटे बच्चे है क्या? नहीं है ना। जितने भी नार्सिसिस्ट है ऑल आर एडल्ट्स, उनको बदलने का ठेका लेके रखा है क्या? मतलब आई एम नॉट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, जो भी एम्पैथ है आप लोग से मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोग ने ठेका लेके रखा है क्या? अगर नहीं लेके रखा है तो कमेंट डाउन करिए कि नो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, ये बात जरूर लिखिएगा। आपको जागना पड़ेगा, वेक अप। दिस इज नॉट लव, दिस इज इमोशनल मैनिपुलेशन। ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। तो पावर वापस लेने का जो फर्स्ट मंत्रा है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है, सच को आंखों से देखना, दिल से नहीं। मैं तो बोलूंगी दिमाग से देखो, आंखों से भी देखो और दिमाग से भी देखो। आंख कान दिमाग को खोल के सच को देखिए, बस दिल से आपको नहीं देखना है, बिकॉज नार्सिसिस्ट के केस में दिल हमेशा धोखा देता है। यस, नेक्स्ट इमोशनल रिएक्टिविटी को आपको बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप देयर रिमोट ऑफ दिस इमोशनल जो रिएक्शंस देना है ना, उसको आपको, जो आप देते हो उसको आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। जब तक वो नार्सिसिस्ट आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, तब तक उनका जो गेम है, जो माइंड गेम्स है, मैनिपुलेशन गेम्स है, टैक्टिक्स है, व्हाटएवर, वो चलता रहता है। वो गिल्ट देंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ब्लेम करेंगे ताकि आप रिएक्ट करो, ताकि आप उसके ये सब चीज पे रिएक्शन दो। मगर जब आप उनके ये जो इमोशनल गेम है उस पे जब आप रिएक्ट करना टोटली बंद कर देते हो, जब when you stop to react to their this emotional techniques, तब वो उनका जो ये गंदा गेम है वो खत्म होने लगता है। It started to finish, उनका जो माइंड गेम्स है वो फिनिश होना शुरू हो जाता है तब। तो सेकंड मंत्रा ये है, डिटैचमेंट इज नॉट कोल्ड, इट्स सर्वाइवल। मतलब आपको ये जो पॉइंट है, इससे जो आपको पता चलेगा वो ये है, आपको उनसे डिटैच होना है। कैसे? इमोशनली। आपको खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना के, उनको रिएक्शन नहीं दे के, आपको इमोशनली डिटैच होके साइलेंटली, शांत वे से, चिल्ला के नहीं, शांत वे से आपको सरवाइव करना है। और ये जो आपका जो पावर है वो धीरे 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 उनसे वापस लेके आपको स्ट्रांग बना देगा, और वो जो नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ में उसको वीक बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो स्टेप है ये भी कॉमन, मतलब बेसिक चीज है, बाउंड्रीज। अपने आसपास है ना, हमेशा एक लकीर खींच के रखो। लाइक हम लोग रामायण में पढ़े थे ना, लक्ष्मण रेखा, लाइक एक लकीर आप खींच लो कि मुझे ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, ना उसको इस बाउंड्री को क्रॉस करके मेरे पास आने देना है। जस्ट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको खींच के रखना है, पेंट करके नहीं, दिमाग में। आप जब तक इमोशनल सप्लाई उसको देते रहते हो, वो आपसे खींच के लेके आपका जो एनर्जी है वो टोटली ड्रेन कर देते हैं। आप अगर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करोगे तो उनका जो ये गेम है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला बॉस। ये मतलब दिमाग में आप बिठा लो, यू हैव टू क्रिएट ए बाउंड्री। जब तक आप ये बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे, उनका ये गेम कभी भी खत्म नहीं होगा। तो बाउंड्री सेट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो अगर आपको कॉल कर रहे हैं, किसी बात पे लड़ाई हुआ, यू बोथ आर सेपरेटेड, तो वो अगर आपको कॉल करके आपको पटाने के लिए हुवरिंग कर रहे हैं, हुवरिंग के ऊपर मेरा वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक व्हाट इज हुवरिंग एंड वो क्या करता है। तो वो अगर आपको हुवरिंग कर रहे हैं, आपको अपने ट्रैप में वापस लेने के लिए कॉल करके परेशान कर रहे हैं, जरूरत नहीं है उठाने का, जरूरी नहीं है कि आपको वो कॉल उठाना ही है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ ड्रामा, राइट। तो आपको उनका ये ड्रामे का किरदार बनने का जरूरत क्या है? आपको उसका ये ड्रामा का हिस्सा आपको नहीं बनना है। आप कोई उसके जैसा नाटकबाज नहीं हो, राइट। आप एक अच्छे इंसान हो, गुड ह्यूमन बीइंग हो, तो आपको इसका ये ड्रामा के ये सब में नहीं फंसना है। कॉल को उठाने का जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार 50 बार किया, एक जस्ट एक टेक्स्ट कर दो, क्या हुआ, या कॉल उठा के क्या हुआ, बात खत्म। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइन में ग्रे रॉक मेथड के साथ आप बात करो एंड देन कट द कॉल। अगर वो वही चीज को रिपीट कर रहा है, जस्ट कट द कॉल,
हर किसी के फोन में कट का बटन होता है ना, कट इट। नो आपको कहना ही पड़ेगा। नो एक पावरफुल वर्ड है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होती है, एक पूरा एक सेंटेंस को दर्शाता है, एक सिंपल 2 लेटर का नो वर्ड। और ये एक पावरफुल लाइफ की सबसे पहली जो वर्ड होती है वो है नो। तो आपको नो कहना ही पड़ेगा, प्लीज नो कहना सीखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आपकी जो आइडेंटिटी है, जो कहीं ना कहीं उसके वजह से पता नहीं कहा हो ही गया, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि मैं क्या थी, मैं क्या था और आज क्या हो गई या क्या हो गया, राइट? वो आइडेंटिटी को आपको उससे वापस लेना पड़ेगा। यू वेर नेवर वीक, आप कभी भी वीक नहीं थे। आप सोचो ना, उससे मिलने से पहले क्या आप ऐसे थे जो आज हो? आज जो आपके मन के अंदर में जो डर है, जो हमेशा आप सहमे रहते हो, कि हमेशा एक टेंशन में रहते हो, ऐसा पहले थे? उससे मिलने से पहले थे? नहीं ना, आप वीक नहीं थे, यू वर स्ट्रॉन्ग। आप कभी भी वीक नहीं थे। जो आपका जो स्ट्रेंथ, जो उसने जो आपसे वो स्ट्रेंथ लिया है आपका, वापस तो लेना पड़ेगा ना। आप ये दिमाग में सेट कर लो, आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग। इसलिए मैं मैक्सिमम मैसेजेस में मैं सबको बोलती हूँ, बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होना बहुत बड़ा पावरफुल एक बात है। अब आप बोलोगे मैम आप इतना स्ट्रॉन्ग हो, हम लोग में तो हिम्मत है ही नहीं। मैं भी कोई एक दिन में नहीं हुई, मैंने अपने आप को बोला, खुद बोला, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन, मुझसे होगा, मैं ये कर सकूंगी। आपको भी कहना है। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज कहते उसको हम लोग सच में वो चीज हो ही जाता है। तो आपको भी खुद से कहना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझसे होगा। तो आपको आपका जो स्ट्रेंथ है उससे आपको रिटर्न उससे लेना पड़ेगा। अब वो आपको जो आपका एक वर्जन जो बनाए, अभी जो वर्जन है आप, अभी जो आप हो, ये जो आपका जो वर्जन है, ये जो आपके लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है उन्होंने बनाया आपको, आप ऐसा नहीं थे। क्यों? ये जो वर्जन उसने आपको क्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ उसको सप्लाई सर्विस देने के लिए, या जो भी उसका जो आपसे वो करवा रहा है या करवा रही है, जो भी, आप ऐसा नहीं थे, उसने आपको ऐसा बनाया, राइट? तो आपका ये वर्जन उसने बनाया, आप ऐसा नहीं हो। ये पहले अपने आप को बोलो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, उसने मुझे ऐसा बनाया। क्यों? उसको सर्विस देने के लिए, उसको सप्लाई देने के लिए। लेकिन असली जो आप हो वो बिल्कुल आज का जो आप हो इससे अलग है, इससे बाहर है। जो बोलता है, हंसता है, सपने देखता है। यस, सपनों को लेकर मेरा वीडियो है, जो नार्सिसिस्टिक लाइफ में रह के भी आप कैसे अपना सपना को फुलफिल कर सकते हो। दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक। जो इंसान हंसता है, बोलता है, सपने देखता है, वो इंसान आप थे। आपको उसने ऐसा जो इसका वर्जन है उसने बना दिया। तो आपको उस वर्जन से, आपका जो पहला वाला वर्जन है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो अपने आप से आपको दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी। आप जो हो, आप जो थे, वो जो पुराना आप थे उससे आपको दोबारा जान पहचान दोस्ती करनी पड़ेगी। यू कैन राइट, यू कैन क्रिएट, यू कैन डांस, यू कैन सिंग, आप कुछ भी करो। जो चीज आपके जो पुराने आप थे, जो चीज आपके पुराने आपको खुशी देती थी, वही चीज, यस, वही चीज आप दोबारा स्टार्ट करो। अगर आपको डांस करके खुशियाँ मिलती है, स्टार्ट डांसिंग क्लास। अगर आपको गाना गा के खुशियाँ मिलती है, स्टार्ट सिंगिंग क्लास। अगर आपको कुकिंग करके खुशियाँ मिलती है, स्टार्ट कुकिंग क्लास। अगर आपको स्टाइल करके, फैशन करके खुशियाँ मिलती है, स्टार्ट इट। एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपको खुशियाँ देती है वही चीज दोबारा आप स्टार्ट करो। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जो आप पुराने वाले थे, आपका जो पुराना वर्जन था उससे वो सेम टू सेम, मैं तो बोलूंगी इससे भी बेहतर आपको बनना पड़ेगा। और इसके लिए आज ही आपको पुराना वर्जन में जो आपको खुशी देती थी हर चीज आपको शुरू करनी पड़ेगी। पावर कम्स बैक जब आप अपनी आइडेंटिटी पे हक जमाते हो। आप अगर सपोज उसको बोले कि मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा पसंद था, मुझे ऐसा पसंद थी, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा। हक से बात आपको करनी पड़ेगी। खुद के लिए आपको
आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी, वो सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा जो आपको खुशी देता है। अगर उसने रोका, आपको हक से उसको बताना पड़ेगा, नो बोलना पड़ेगा, और आपका जो पुराना जो भी चीज है जिससे आपको खुशियां मिलती थी, यू हैव टू स्टार्ट, आज ही आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको आपके पुराना वर्जन वापस चाहिए या उससे भी बेटर जो वर्जन है उसको आपको अपने अंदर में लाना है, पावर आपके अंदर में लाना है, तो आपको वो सब चीज शुरू करना पड़ेगा। 5th स्टेप, सेल्फ ट्रस्ट। जब खुद पे भरोसा वापस आता है तब कोई भी आपको हिला नहीं सकता, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो चाहे कोई भी हो। यस, आपको जब खुद पे भरोसा हो जाता है तब कोई भी आपको हिला नहीं सकता, किसी भी हालत में कोई भी आपको कभी भी हिला नहीं सकता। सबसे ज्यादा डैमेज उन्होंने ये किया, आपको आप पे ही शक होने लगा, आप खुद को ही डाउट करने लग गए, डाउट करना शुरू कर दिए। लेकिन जब आप खुद पे भरोसा करना वापस सीखने लगते हो, वापस सीखना शुरू कर देते हो, नार्सिसिस्ट का कंट्रोल आपके ऊपर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आप अगर खुद पे भरोसा करोगे, आप अगर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप अगर स्ट्रांग हो जाओगे, आप अगर नो बोल के बाउंड्री सेट करोगे, तो उसका कंट्रोल वो आपके ऊपर कैसे काम करेगा बताइए आप? हाँ, नहीं करेगा ना, वो कंट्रोल आपके ऊपर खत्म हो जाएगा और आपका पावर आपके पास रिटर्न आ जाएगा। रेडिकल सेल्फ ट्रस्ट इज योर पावर। जब आप खुद की आवाज पे विश्वास करते हो, मतलब आपका जो बुलंद आवाज है, आपका जो बुलंद हो चाहे नहीं हो, हर किसी को भगवान ने आवाज देके दिया है, उसका इस्तेमाल करिए, उस पे विश्वास करिए। ट्रस्ट योर वॉइस, योर इनर वॉइस। अगर आप खुद के इनर वॉइस को, खुद के आवाज पे ट्रस्ट करते हो, तो दुनिया का कोई भी नार्सिसिस्ट उसको दबा नहीं सकता। कोई भी नार्सिसिस्ट हो, वो आवाज को कभी भी दबा नहीं सकता। पावर उनकी कभी थी ही नहीं, वो तो आपने दिया था उनको। यस, आपने ही दिया था वो पावर उनके हाथ पे, कभी प्यार के नाम पे, कभी गिल्ट के डर से। लेकिन अभी आपने भी जो गलती किया, थोड़ा बहुत गलती तो आपने भी किया ना, आपने सारा उसको इतना कुछ पावर दी है, तो आपको समझ में आ गया कि मुझसे ये गलती हुआ है, अब मुझे सुधरना है, अब मुझे अपना पावर को वापस लाना है। कि ये जो आपकी लाइफ है ये सिर्फ आपकी है, आपकी जो आवाज है आपकी है, आपकी जो रिस्पेक्ट है आपकी है, उसके लिए नहीं है। जब से आप ये सब चीज अप्लाई करने लगोगे और नार्सिसिस्ट आपसे डरना शुरू करेगा और आप अपने आप को पावरफुल पाओगे, आपका जो पावर है रिटर्न लेके आओगे। तो आज का जो ये वीडियो में मैंने ये सब 5 स्टेप्स बताया है, अगर आपको कहीं पे भी लगा कि नहीं मैं उसको फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं करूंगी, या मैं कर चुकी हूँ, या मैं करूंगा, या मैं कर चुका हूँ, कोई भी पॉइंट ऑफ द टाइम पे अगर आपको ऐसा फील हुआ तो कमेंट पे जरूर से लिखिएगा, आई टेक माई पावर बैक, मुझे अपना पावर वापस चाहिए। और आज का जो ये वीडियो है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट किया, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिम्मत जगाया, आपको थोड़ा सा भी साहस जगाया आपके अंदर, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हर किसी से शेयर जरूर से करिएगा। कमेंट एज यूजुअल यू कैन राइट आई टेक माई पावर बैक, और व्हाटएवर आप अगर मुझे जो भी क्वेश्चन करना है यू कैन राइट। एंड अगेन, कोई भी आपका पर्सनल क्वेश्चन हो, आप प्लीज इतना बड़ा सारा कमेंट पे मत लिखिएगा। कोई भी सिचुएशन हो, क्वेश्चन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा सिचुएशन हो, तो इतना कुछ मैं कमेंट पे नहीं बता सकती। उसके लिए यू हैव टू गो टू माई इंस्टाग्राम, उसका लिंक मेरे होम पेज पे है, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टेक्ट करके जो भी पेमेंट है पे करके आप वहाँ पे मेरे साथ पर्सनली जो भी सिचुएशन है यू कैन टॉक देयर। और आज का वीडियो देख के अगर जो लोग मेरा आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, आपको अगर पसंद आया मेरे वीडियो, मेरा कंटेंट, और भी बहुत सारे वीडियोस है, तो एक जस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द लौटूंगी एक नया वीडियो लेकर। टिल देन टेक योर पावर बैक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।